सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गणित सार में। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, यानी हम लोग तकरीबन 4 नंबर तक हम लोग बना चुके हैं। अब बनाएंगे 5 नंबर। तो 5 में सिर्फ एक नंबर वाला बनाएंगे, ठीक है। सेकंड वाला आप लोग ट्राई मारिएगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। प्रमाणित करें कि निम्न बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, ठीक है। यानी यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज दिया है और उसका क्या बोल रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्या है, शीर्ष बिंदु है। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे समद्विबाहु त्रिभुज को, उसके बाद ये सवाल को करेंगे, यानी प्रमाणित करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये रहा सवाल। तो देखिए पहले हम लोग प्रमाणित करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद हम ये सवाल को करेंगे, ठीक है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो देखिए समद्विबाहु जो त्रिभुज जो होता है, पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। ये रहा, ये हमारा हो गया ए बी और सी। समद्विबाहु त्रिभुज यानी समद्विबाहु मतलब क्या होता है, यानी सम मतलब बराबर और द्वि मतलब दो, ठीक है। सम मतलब बराबर और द्वि मतलब दो, यानी बाहु यानी जिस त्रिभुज की दो भुजा क्या हो, समान हो। जैसे ए बी भुजा और ए सी भुजा क्या है, समान है। यानी यहाँ दो भुजा समान हो गया और जो तीसरी भुजा है वो क्या हो गया, समान नहीं है। यानी इसमें दो भुजा समान, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। यानी ए बी सी जो त्रिभुज है उसमें से ए बी और ए सी क्या है, समान भुजा है। यानी हम लिखेंगे ए बी बराबर क्या है, ए सी भुजा, ठीक है। तो यानी जब दो भुजा बराबर हो जाता है तो यानी तो इसका दो कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी ए बी सी जो त्रिभुज है इसमें ए बी भुजा और ए सी भुजा बराबर है, यानी इसका दो कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी बी और सी, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जो त्रिभुज होता है उसका जो तीनों कोण का मान क्या होता है, 180 हो गया। दो भुजा बराबर हो जाएगा और दो कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा समद्विबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट। तो चलिए ये सवाल को हम करते हैं। देखिए तो पहले हम निकालते हैं ये जो बिंदु है एक्स वाई और x2 y2 के बीच की दूरी पहले हम निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए रुकिए, पहले हम क्या करेंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समझ आ गया है कॉन्सेप्ट तो। अब चलिए समद्विबाहु त्रिभुज का हम चित्र पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष बिंदु पता करना है हमें। यानी ए बी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसका, ए सी का, ठीक है। यानी जो ए बी है, ए बी क्या है, ए सी बराबर हो गया, यानी दोनों कोण भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखिए जो ए शीर्ष है उसको हम क्या करते हैं, 1,4 इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो जो ए शीर्ष है हम इसको यहाँ पर 1,1 नहीं देते, यहाँ पर 8,8 देते हैं, ठीक है। और जो बच गया है जो बी बिंदु है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 1,4 और इसको हम कर देते हैं 4,1, ठीक है। ये बिंदु क्या है, आपस में मिल गया, ठीक है। यानी समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। अब देखिए ये दोनों बीच की दूरी निकालेंगे, फिर ये दोनों बीच की दूरी निकालेंगे, फिर ये दोनों बीच की दूरी निकालते हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसका और इसके बीच की दूरी निकालते हैं। यानी 1,4 और 4,1 के बीच की दूरी, फार्मूला क्या है, रूट x1 और x घटाओ x2, ठीक है, स्क्वायर फिर y1 और y2 यानी y1 घटाओ y2 फिर उसके बाद स्क्वायर, यही था ना। तो देखिए क्या करेंगे, ये x है यानी 1 में घटा देंगे ये 4, इसके बाद स्क्वायर हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा, ये 4 है घटाओ ये 1,
इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ इसका आगे प्लस है और 4 के आगे घटाव है ना। तो यानी बड़ा चिन्ह 4 के आगे यानी घटाव ही रहेगा। ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा 3 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, -3 गुना -3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस नहीं है प्लस है, 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, √18। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये दोनों के बीच की दूरी क्या आ गया है, √18। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों बीच की दूरी निकाल देते हैं। ठीक है, तो 8,8 और 4,1, ये दोनों बीच की दूरी निकालते हैं। तो डायरेक्ट करते हैं, तो 8 घटाव 4 पर स्क्वायर प्लस 8 घटाव 1 पर स्क्वायर। ये इसका साथ में घटाएं स्क्वायर किए, ये इसका साथ में घटाए हैं। ठीक है, यानी 8 घटाव 1 पर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको घटाएंगे क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, यानी 16 प्लस 49। ठीक है, अब ये दोनों जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 9 6 5, 4 1 5 1 6, यानी 8,8 से 4,1 के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, √65। ठीक है, अब चलिए ये दोनों बीच की दूरी निकालते हैं। 8,8 और 1,4 के बीच दूरी। ठीक है, क्या हो जाएगा, 8 घटाव 1 का स्क्वायर प्लस 8 घटाव 4 का स्क्वायर। घटाएंगे क्या आएगा, 7 स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो 4 स्क्वायर, यानी देखिए ये हो जाएगा 49 प्लस 16, ये हो जाएगा 65। क्या हो जाएगा, 65। तो आप देख सकते हैं ये वाला भी क्या हो गया, 65, यानी समद्विबाहु त्रिभुज क्या हो गया, पूरा हो गया। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर दो भुजा के जो है मान क्या है, बराबर है, हो गया। यहाँ √65 है, यहाँ पर भी √65 है, और जो तीसरी भुजा है क्या है, अलग है, √18 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि जो ए बी जो भुजा है बराबर हो गया है AC भुजा के। ठीक है, यानी √65 बराबर √65। ठीक है, तो यानी इसका एंगल भी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी सी बराबर AC बी, एंगल AC B क्या बराबर हो गया, यानी क्या प्रमाणित हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी AB भुजा AC बराबर, क्योंकि यहाँ पर देखिए √65, यहाँ भी √65 आ गया। जो तीसरी भुजा है क्या है, √18, यानी जो शीर्ष जो बिंदु हैं मिलाने से, तो यानी ये दोनों भुजा बराबर हो गए, यानी कौन भी बराबर हो गए। तो हम लिखेंगे कि अर्थात क्या लिखेंगे, अर्थात जो त्रिभुज है ABC, क्या लिखेंगे, एक क्या है, समद्विबाहु क्या है, त्रिभुज है। ठीक, अर्थात अर्थात जो प्रत्येक बिंदु हैं, प्रत्येक जो बिंदुएं हैं, बिंदुएं कौन कौन है, क्या है, 1,4, यानी 1,4, 4,1 और 8,8। ठीक है, 4,1 और 8,8। ठीक है, एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है, शीर्ष शीर्ष
बिंदुएं बिंदुएं हैं। क्या है? प्रमाणित किया गया। प्रमाणित किया गया। तो ये रहा, यानी समद्विबाहु त्रिभुज को प्रमाणित करना था, ये हो गया प्रमाणित।